अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसे दिलचस्प और सच्चे वाक़ये सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फफा बो को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प कहानी जिसमें है सरकार बगदाद, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल और एक चोर का वाक़या। एक बार जब सरकार बगदाद गस आजम सदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल मसन तदरी पर जलवा अफरोज थे तो मखलूक खुदा की एक बड़ी जमात आपके मवा हसना सुनने के लिए इकट्ठा हुई। सरदार गौस पाक रहमतुल्लाह अपने मुरीदों के मसाइल सुनकर उनके जवाब दे रहे थे। एक शख्स जो दूर दूर से आया था हुजूर की सोहबत से फायदेमंद होना चाहता था। जब सरकार बगदाद ने अपना दर्स खत्म किया तो उन्होंने उस शख्स से पूछा, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा क्या मसला है? उस शख्स ने कहा, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे दिल में तमन्ना है कि मैं आपका मुरीद बन जाऊं। इस दुनिया में मेरा कोई मुर्शिद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी कामिल शख्स का मुरीद बनकर दारे की शहादत हासिल करूं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह उस शख्स की अकीदत से बहुत मुतासिर हुए और कहा, तुम मेरे करीब आओ और बैत के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। तुम्हें मेरे चश्मे फैज से जो हिस्सा है वो अभी मिल जाएगा। लेकिन उस शख्स ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वह हिचकिचाते हुए बोला, हुजूर, मैं बैत तो कर लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। सरकार बगदाद ने उसकी झिझक को देखा और कहा, तुम क्यों शर्माते हो? खुलकर अपनी ख्वाहिश बताओ। जो चाहोगे अल्लाह तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने उसे तसल्ली देने के लिए यह अल्फाज कहे, लेकिन वह शख्स अभी भी हिचकिचा रहा था। आखिरकार जब हुजूर ने उसे बार बार समझाया तो उसने अपनी शर्तें बताने का फैसला किया। प्यारे दोस्तों, अजनबी शख्स ने एक अजीबोगरीब प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि उसकी 2 शर्तें हैं। अगर आप इन्हें स्वीकार कर लें तो वह आपका मुरीद बन जाएगा। वहां मौजूद लोग हैरान थे कि यह कैसा शख्स है जो मुरीद बनने के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह के मुरीदों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, इसलिए वे इस अजनबी की बातों पर चकित और परेशान थे। लेकिन अहले इरफान को पता था कि कुछ ही क्षणों में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की करामात के रूप में एक अनोखा वाक़या होने वाला है। सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल ने पूछा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? उन्हें स्पष्ट करो। अगर ये जायज और सही हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। अजनबी शख्स ने अपनी पहली शर्त बताते हुए कहा, मैं एक चोर हूं। चोरी करना मेरा पेशा है और मैं इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूं। मैं जानता हूं कि चोरी एक बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। कई बार कोशिश करने के बावजूद मैं इसे छोड़ नहीं सका। हजरत, मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता और इसे जारी रखूंगा। उस शख्स ने अपनी दूसरी शर्त भी रखी, मैं नमाजी नहीं हूं और नमाज नहीं पढ़ता। मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं आपके बाकी सभी आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन 2 बातों में मुझे रियायत चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन 2 मामलों में ढील दें ताकि मैं अपने कामकाज में मसरूर रह सकूं। इस तरह प्यारे दोस्तों, उस अजनबी शख्स ने अपनी शर्तें रखकर सबको चौंका दिया। यह सुनते ही गौस पाक रहमतुल्लाह अल गुस्से के अंदाज में बोले, ऐ शख्स, तुमने कैसी अजीब शर्तें पेश की हैं? क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि बेनमाजी पर अल्लाह ताला की लानत होती है? नमाज एक ऐसा अहम फर्ज है जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा और तुम इसे अदा करने से छुट्टी चाहते हो। रही बात चोरी की, तो यह भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों का माल चुराना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा इतनी कठोर है कि हाथ पैर काट दिए जाते हैं।
तुम किस तरह का आदमी हो जो मेरा मुरीद बनने के लिए ऐसे कबीरा गुनाहों को जारी रखने की शर्त रखता है? ये दोनों काम दीन इस्लाम के खिलाफ है। बेनमाजी को जब महशर के दिन लाया जाएगा तो उसकी कोई बख्शिश नहीं होगी और वह अजाब का सामना करेगा। प्यारे दोस्तों, उस मुरीद ने अर्ज किया, हजरत मुझे मुरीद कर लो और अपनी रहमत में छुपा लो। आप तो बादशाह विलायत हैं, आपकी बारगाह में हजारों लाखों मुरीद आए हैं और आपने सबको पार लगाया है। मैं भी एक गुनहगार हूँ। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी किस्मत संवर जाए। वह शख्स कहने लगा, हुजूर दूसरे मुरीदों की तरह मुझ पर भी नजरे कर्म फरमाएं और मेरी दिली तमन्ना पूरी कर दें। मुझे अपने चश्मे फैज से भी हिस्सा अता फरमाएं। सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर इरशाद फरमाया, अगर मुरीद होने के लिए तुम्हारी ये शर्तें हैं तो मेरे पास भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना होगा। वह शख्स अकीदत के साथ बोला, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने कहा, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हर नमाज के वक्त अजान देनी होगी। तुम अजान देने के बाद जो चाहो कर सकते हो। उस शख्स ने सरकार बगदाद की शर्त स्वीकार कर ली। अब हुजूर गौस रहमतुल्लाह अल ने उसे बैत करके अपने मुरीदों की में शामिल कर दिया। वह शख्स खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी को बताया कि वह हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल का मुरीद बन गया है और उसने अपनी सभी शर्तें भी अपने पीर मुर्शिद से मनवा ली हैं। अब उस शख्स का दिन का काम यही था कि जब भी नमाज का वक्त होता वह अजान देता। इस तरह वह पांचों वक्त की अजान तो देता था लेकिन सजदे में सिर नहीं झुकाता था। उसका दिन अजान देने में ही गुजरने लगा। उसे हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं अजान का वक्त न निकल जाए और वह अपने पीर मुर्शिद की नाफरमानी न कर दे। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी। उसने कहा, अगर तुम अब काम नहीं करोगे या चोरी नहीं करोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? तुम दिन में नमाज को छोड़कर सिर्फ अजान पढ़ते रहते हो। खाने पीने और घर के खर्चों के बारे में भी कुछ सोचो। वह शख्स बोला, दिन में तो मुझे वक्त नहीं मिलता लेकिन मैं रात को चोरी करने के लिए जाऊंगा। फिर एक रात इशा की नमाज पढ़कर वह चोरी करने के इरादे से घर से बाहर निकला। वह सारी रात चोरी करने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार रात के तीसरे पहर वह चोरी करने के लिए दबे पांव एक महल के अंदर दाखिल हुआ। वहां एक खुफिया कमरे में पहुंचा जहां बेशुमार दौलत थी। यह किसी बड़े रईस का घर था जहां दौलत का अंबार लगा हुआ था। उसने जल्दी से दौलत और जेवरात को अपने थैले में भरना शुरू किया। अभी वह अपनी तिजोरी भर रहा था कि फजर की अजान का वक्त हो गया। उसने थैला वहीं रखा और अजान के लिए वजू करने लगा। वजू करने के बाद उसने किबला की तरफ मुंह करके अजान पढ़ी। अजान की आवाज सुनते ही उस घर के सभी लोग नींद से जाग गए। डर के मारे उसने अजान के बाद नमाज की नियत की और नमाज पढ़ी। इस तरह उसकी एक सर टूट गई। नमाज से फुर्सत पाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे नमाजियों की एक जमात थी और वह उनका इमाम बना हुआ था। नमाज से फुर्सत पाने के बाद सभी लोगों ने आकर उसके हाथों को चूमा। वह शख्स हैरान और परेशान खड़ा था, यह सोचते हुए कि मैं तो एक चोर हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो तुम्हारा माल भरकर जा रहा था लेकिन आज किसी वजह से फंस गया। उन लोगों ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम अल्लाह के बली हो और अपनी विलायत को छुपाते हो। प्यारे दोस्तों, उधर जब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो उन्होंने फरमाया, अब तुम फंस गए हो, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। उस शख्स ने सरकार बगदाद की ओर मुंह करके अर्ज किया, ए गौस आजम, मैं आपकी करामात को पहचान गया हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। इस तरह उस चोर ने अपनी चोरी से तौबा कर ली और कहा, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारूंगा। अल्लाह तबारक ताला के करम से वह एक बरगुजार बंदा और बली बन चुका था।
यह सरकार बगदाद हुजूर पाक रहमतुल्लाह अल की एक महान करामात थी कि आपने एक चोर को बली के ओहदे पर फाइज कर दिया। प्यारे दोस्तों, यह उस शख्स की कहानी है जिसे अपनी जिंदगी में कोई कामिल पीर मुर्शिद नहीं मिला था। अब वह शख्स 60 साल का हो चुका था, यानी उसने 60 साल की उम्र तक मुर्शिद कामिल की वयास से महरूम रहकर गुजारा किया। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी पत्नी और बच्चे भी किसी बली कामिल के दस्ते अकदर पर बैत हो चुके थे। लेकिन उस शख्स के साथ एक समस्या यह थी कि जब भी कोई दरवेश उस इलाके में आता और इस्लाम की तबलीग करता तो वह उसे ऊपर से नीचे तक देखता। अगर कोई पीर साहिब 999% भी मुकम्मल होते, उनके अंदर जाहिरी तौर पर कोई भी खामी न होती, और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स की समझ में न आती तो वह कह देता कि नहीं नहीं, यह दरवेश सही नहीं है, यह शख्स मुर्शिद बनाने के काबिल नहीं है, मैं ऐसे शख्स का हरगिज मुरीद नहीं हो सकता। यह उसकी आदत बन गई थी कि वह हर इंसान में खामियां तलाशता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नजर नहीं रहती थी। एक दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, अब तो आप अपना कोई मुर्शिद कामिल बना लें। अगर आप मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो आपका हस्र अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। उस शख्स ने अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, जब तक मुझे कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा तब तक मैं बैत नहीं करूंगा। उसने कहा, अब तक मैंने जिस दरवेश को भी देखा है उसमें कोई ना कोई खामी मुझे नजर आई है, इसलिए मैं अभी तक मुर्शिद कामिल की तलाश में हूँ। पत्नी ने कहा, अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन अपने पीर मुर्शिद के साथ उठूंगी, लेकिन आप उस वक्त क्या करेंगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की यह बात सुनकर उस शख्स का ज़मीर जाग उठा। उसने कहा, यह बात तो तुमने ठीक कही है, जिंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज न देख सकूं तो मेरा क्या हाल होगा? प्यारे दोस्तों, अब उस शख्स के जहन में यही ख्याल घूमने लगा। उसने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह इसी सोच में डूबा रहा कि अगर मैं मर गया और बिना पीर मुर्शिद के ऐसे ही चला गया तो मेरा हस्र क्या होगा। इन्हीं विचारों में जब रात का तीसरा पहर आया तो वह शख्स उठकर खड़ा हो गया। उसने अल्लाह तबारक ताला से वादा किया, अल्लाह, अब मैं थक चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दरवेशों में नुक्ता चीनी करते हुए गुजार दी। मैंने कभी लोगों की खूबियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा खामियों की तलाश करता रहा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी की खामियां नहीं तलाश करूंगा। अब मैं घर से निकलता हूँ और जिस इंसान पर मेरी नजर पड़ेगी उसे मैं अपना पीर मुर्शिद बना लूंगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और जैसा भी हो। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में यह अहद करके वह मुस्कुराते हुए घर से निकला। उसने देखा कि सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था। सभी चोरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। काफिले के पीछे पीछे एक चोर चल रहा था जिस पर उस शख्स की नजर पड़ी। उसे अपना वादा याद आया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। उस शख्स ने उस चोर से कहा, पीर मुर्शिद, मुझे बैत करें। चोर हैरत और सुख का मुजस्सम बनकर खड़ा था और बड़े ताज्जुब से उस शख्स की तरफ देख रहा था जिसने उसे पीर मुर्शिद कहकर पुकारा था। चोर उसे समझाते हुए बोला, भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूं? तुम खुद किसी का मुरीद नहीं हो। अगर तुम मुरीद नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारा पीर कैसे बन सकता हूं? उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो अल्लाह तबारक व ताला से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। जब मैंने वादा किया है कि जो भी मिलेगा वह मेरा पीर होगा और अब तुम मेरे सामने हो तो तुम ही मेरे पीर मुर्शिद हो। तुम्हें मेरे अल्लाह पाक ने मेरे पास भेजा है।
चोर हैरान होकर उसे देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, यह पागल आदमी है, मैं तुझे मुरीद करूं? मैं तो खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हूं। मेरे गुनाह तो इतने ज्यादा हैं कि मैं उनका हिसाब भी नहीं दे सकता। चोर ने अपने छोटे बड़े गुनाहों के किस्से सुनाए और कहा, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूं? लेकिन वह शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। अब उस शख्स ने चोर के पांव मजबूती से पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले तुम मुझे बैत करो और फिर चले जाना। आज तक मेरे सामने जितने भी मुर्शिद आए हैं, मैंने उन सबकी खामियां निकाली हैं और उनकी बुराई की है, लेकिन आज मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि वे सब नकली थे और आप ही असली मुर्शिद कामिल हैं। चोर ने सोचा कि इस शख्स से जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके दिल में एक ख्याल आया और उसने उस शख्स से पूछा, क्या तुम मेरा मुरीद हो? वह शख्स बोला, जी हाँ हुजूर, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं। मैं आपका मुरीद हूँ और आपके दस्त पर बैत करना चाहता हूँ। चोर ने कहा, तुम जानते होगे कि पीर मुर्शिद का हुक्म मानना कितना जरूरी है। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं जानता हूँ। आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं हाजिर कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, चोर ने कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मेरा हुक्म इतना है कि तुम मुझे छोड़ दो। उस शख्स ने दृढ़ता से कहा, पीर मुर्शिद, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी जान दे दूंगा। पहले आप मुझे मुरीद करें। अब चोर सोचने लगा कि इससे जान छुड़ाने के लिए कोई दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। कुछ पल विचार करने के बाद चोर ने कहा, देखो, यह हमारे सामने एक घर है और यही हमारा आज का निशाना है। मेरे काफिले वाले साथी तो दूर चले गए हैं, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करना था। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा। उसके बाद तुम यकीन कर लेना कि मैं कितना गुनहगार हूं। फिर जैसे ही दोनों उस कमरे के पास पहुंचे, चोर के दिल में एक ख्याल आया कि यह आदमी तो अल्लाह तबारक ताला की तलाश में निकला है और मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो अभी चोरी करके एक बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ, लेकिन गुनाह देखना और उस पर चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। चोर ने उस शख्स से कहा, तुम अंदर मत जाओ, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। तुम दरवाजे पर बैठकर पहरा दो, मैं अंदर से सामान चोरी करके लाऊंगा और फिर तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और वह शख्स वहीं बैठ गया। जब चोर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे मकान में अंधेरा था। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत कम थी। चोर ने अंधेरे में अपने हाथ पैर मारना शुरू किया, लेकिन उसे कमरे में कुछ भी नहीं मिला। उसने एक कोने में हाथ मारा तो उसे एक तस्वीर मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो वहां नमाज का सामान मिला, फिर एक लोटा भी मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि साहिबे मकान तो बड़े शानदार कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन अंदर उनका कमरा तो बिल्कुल खाली है। चोरी करने के लिए सामान समेटने की कोशिश कर रहा था। उसी कमरे के दूसरे कोने में हुजूर गौस पाक सदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल तशरीफ फरमा रहे थे और यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। उसी दौरान हजरत खिजर अल सलाम तशरीफ लाए और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, ए गौस आजम, किसी को करक का कुतुब मुकर्रर करें, क्योंकि वहाँ के कुतुब का विशाल हो चुका है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने उत्तर दिया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर हमारे दर पर आया है, वह बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसे अब तक कुछ नहीं मिला है। कहीं ऐसा न हो कि वह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह चोर मेरी सखावत का ताना न दे। इसलिए खिजर अल सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि उस चोर को ही कुतुब अता कर दिया जाए, उसे ही कुतुब अब्दाल बना दिया जाए। अब तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की बात का तीर चल चुका था।
उस चोर को अब पीर मुर्शिद मिल चुका था और वह चोर अब चोर नहीं रहा। सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अल ने उस पर नजरे कर्म फरमाई। जब 3 दिन ऐसे ही गुजर गए तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए मुरीद नहीं किया कि तुम बस बैठकर मुझे देखते रहो। अब तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। करक की सरजमी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैंने तुम्हें वहां का कुतुब मुकर्रर कर दिया है। फिर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने उस चोर को मुरीद किया और उसे खिर का खिलाफत अता फरमाई। जब वह शख्स इजाजत लेकर जाने लगा तो सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अल ने कहा, ए फरजन, मेरी बात सुन। तुम अपने सफर पर जा रहे हो, लेकिन उस घर के दरवाजे पर तुम्हारा एक मुरीद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले उस शख्स को मुरीद करो और फिर अपने सफर पर निकल जाओ। सुभान अल्लाह, यह हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की एक महान करामात थी कि आपने एक चोर को बना दिया। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।